अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे कोर्स के चैप्टर नंबर 2 एलिमेंटर का 7वां लेक्चर है, जिसका टॉपिक है हेडिंग्स इन एलिमेंटर के हेडिंग्स को ऐड कैसे किया जाता है और उसको स्टाइल किस तरह से किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एलिमेंटर के एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर जो है काफ़ी आप इससे अब जो है वो वाकिफ हो चुके होंगे कि एलिमेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये एक एलिमेंट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके पास अलग बहुत सारे जो है वो विजेट्स हैं, कुछ यहाँ पर लॉक भी हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो आपके पास अनलॉक है जिनको आप यूज कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हेडिंग के हवाले से। तो यहाँ से जो है वो हम इसको इस तरीके से ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये हेडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम टेक्स्ट के हवाले से जैसा कि ये हमारा जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है वो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक हेडिंग के अंदर टाइटल लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस टाइटल को या इस टेक्स्ट को आप लिंक देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका ये वाला लिंक जो है वो यहाँ से उठा के और यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ऑप्शंस भी हैं कि आप इस लिंक को क्लिक होने के बाद जो है वो न्यू विंडो पर ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो यहाँ से चेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो HTML टैग्स हैं कि आप इसको एज H2 रखना चाहते हैं, आप इसको एज H1 रखना चाहते हैं, आप इसको H4 रखना चाहते हैं। तो ये कुछ अपने हिसाब से जो है वो H1 जो है सबसे लार्जर जो है वो हेडिंग होती है और उसके बाद H6 जो है वो सबसे स्मॉलर होती है। ये बेसिकली कुछ HTML के टैग्स हैं जो कि कोडिंग के हवाले से जो लोग जो है वो होंगे जिनको कोडिंग का थोड़ा सा भी आइडिया होगा उनको ये चीज का पता होगा कि H1 और H2 ये क्या चीजें हैं। तो हम जो है वो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ स्टाइलिंग भी है, जैसा कि हमने कंटेनर के हवाले से भी कुछ स्टाइलिंग पढ़ी थी और यहाँ पर जो है वो हेडिंग के हवाले से भी इसकी कुछ स्टाइलिंग है। सबसे पहले तो जो है वो है अलाइनमेंट इसकी। ठीक है, अलाइनमेंट में हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स आती हैं जो कि लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई आती है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेंटर पे अलाइन करते हैं तो जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ होता है वो आपका सेंटर में नजर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो आप इसकी टाइपोग्राफी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इनके ग्लोबल फॉन्ट्स के अंदर जो है वो इनकी ये टाइपोग्राफी का कुछ बता के आ चुका हूँ। बाकी जो है वो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली देख सकते हैं क्योंकि इस चीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है तो वो हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो इससे पिछला जो लेक्चर है वो लाजमी जाके देख ले, उसको इस चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो एक ग्लोबल ही अपना जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था माई फॉन्ट का उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है वो उसकी एप्लीकेबल हो चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज जो है उसको भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि जो है ये हमारे लिए ज्यादा विजिबल रहे। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्स्ट का कुछ स्ट्रोक है, जैसा कि मैं जैसे ही इसको एडजस्ट मतलब जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसकी जो आप मतलब जो बोल्डनेस है वो ज्यादा होती जा रही है। तो आप इसको कलरिंग को चेंज करके भी इसकी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि अब जो है वो इसका स्ट्रोक इस कलर के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर आपने खत्म करना है तो आप यहाँ से इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट शेडो जो है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लरी हो या ठीक है, अभी हमारा डार्क बैकग्राउंड है इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आप इसका जो कलर है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं विद नॉर्मल एंड होवर इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल और होवर इफेक्ट क्या है ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अगर किसी ने हमारा जो है वो ये वाले पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो है ये प्लेलिस्ट चल रही है तो इसको आप जो है वो स्टार्ट से जाके देखना स्टार्ट करें ताकि आपके जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो अच्छी चीजों को सीख सकें। तो यहाँ पर जो है वो नॉर्मल के अंदर आप ये वाला टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो जैसे ही होवर पे है मैं ये वाला टेक्स्ट अप्लाई कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही अब मेरा माउस जो है वो इस टेक्स्ट के ऊपर होवर करता है, टेक्स्ट के ऊपर जो है माउस लेके जाते हैं तो इसको जो है वो
चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसकी ट्रांजिशन का टाइम जो है वो अगर हम इंक्रीज कर दें तो उतना ही जो है वो इसकी डिले आना स्टार्ट हो जाएगा इसकी कलर चेंजेस के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी कुछ स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग के बाद जो एडवांस के अंदर हम आए तो एडवांस हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर सारी वही चीजें हैं, बस इसमें कुछ इसकी बैकग्राउंड आप जो है अगर एक हेडिंग का अलग से देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आ रहा है। अब ये बेसिकली आपने हेडिंग को जो है वो बैकग्राउंड दिया हुआ है। इसी तरह बॉर्डर भी आप दे सकते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से इसका जो है वो मास्क भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये तीन चीजें यहाँ पर जो है वो ऐड ऑन हुई हैं हमारी हेडिंग के स्टाइलिंग के लिए या हेडिंग की जो है वो एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मास्क को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर इसके पास सबसे पहले जो है वो शेप आती है। शेप में सर्कल है तो वो सर्कल में चला गया। फ्लावर लेते हैं तो वो फ्लावर में चला जाता है। स्केच है, उसके बाद ट्राइंगल है, उसके बाद आपके पास ब्लॉब में आता है, हेक्सागोन आती है, और आप कस्टम में कुछ खुद की इमेज भी ऐड ऑन कर सकते हैं एज एसवीजी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार सर्कल रख देता हूँ। फिट की जगह फिल कर देते हैं। फिल की जगह आप कस्टम भी कर सकते हैं। आप इसकी स्केलिंग अपने मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मास्क जो है वो इमेजेस के लिए यूज होता है। इसकी आप सेंड लाइन पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, और अगर आपने नो रिपीट करना है उन चीजों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है बेसिकली एक हेडिंग के हवाले से कि आप हेडिंग को ऐड किस तरीके से करते हैं और उसकी स्टाइलिंग किस तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।